जय श्री कृष्णा। आज हम 10वें अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गीता जिसे जटिल ग्रंथ कहा जाता है, परंतु हमारी कोशिश से हम गीता के गूढ़ रहस्य को भी ईश्वर की कृपा से समझ जाएंगे और भगवान की भक्ति से भवसागर से तर जाएंगे। 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे कल्याण के लिए फिर मेरे सर्वाधिक प्रभावशाली वचनों को सुनो। 7 महर्षि जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है, 4 उनके भी पूर्वज जिन्हें सनकादि मुनि कहा जाता है, जो दिखने में 5 वर्ष के बालक जान पड़ते हैं पर हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। मनु, शत्रुपा आदि सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और संसार के सारे मानव उनकी ही प्रजा हैं। संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब मेरी ही माया है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही यह सारा संसार क्रियाशील है। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। जो मनुष्य अपने हृदय में स्थित अपनी अंतरात्मा की सुनता है और मानता है, वह समझो परमात्मा की ही बात मान रहा है। मन की करने वाले तो बहुत होते हैं, पर आत्मा की सुनने और उस पर अमल करने वाले ज्ञानी जन मुझे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। सब प्राणियों का आदि और अंत मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ। ऐसा चर अचर कोई भी जीव नहीं है जो मेरे से रहित होवे। सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। मैं इस संपूर्ण संसार को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करता हूँ। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से जो मनुष्य मुझ परमेश्वर को प्रेम पूर्वक निरंतर भजते हैं, वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन बोले, हे केशव, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम परम पवित्र हैं। आपने मुझे जो कहा वह सब सत्य है। हे सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। यहाँ तक हमने 10वें अध्याय का सरल भाषा में विवेचन करने का प्रयास किया है। अगला 11वां अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय विश्वरूप दर्शन योग हम कल समझेंगे तथा अर्जुन के साथ साथ हम सभी अर्जुन भी भगवान के विश्व